अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में व्हाइट हाउस में शाही से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब पहले से ज्यादा महफूज है। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। मशरक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी $10 खरब तक बढ़ाने के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने कहा है कि अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इशाइये में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इलॉन मस्क ने भी शिरकत की। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा है कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फख्र है। पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। शदीद धुंध और हद निगाह कम हो जाने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई। पंजाब के वस्ती अजला में फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 349, गुजरांवाला में 344 और अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर अलीमा खान के धरने के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। धरना खत्म। पुलिस ने अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़मा खान को तहवील में लेकर चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया। पुलिस और PTI रहनुमाओं के माबैन तल्ख कलामी, गालम गलोच। अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़मा खान बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आई थीं। मुलाकात न होने पर अलीमा खान ने 10 घंटे से धरना दे रखा था। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तरीन के साबिक जज अतर मिनल्लाह से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मच के गैस ट्रांसमिशन लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। गैस की फराहमी आज से बहाल की जाएगी। शिकारपुर से कोयटा आने वाली सुई गैस पाइपलाइन 3 रोज कबल फट गई थी। गैस की बंदिश से ज़ियारत, पेशीन और मस्तूम कल्लात के इलाके मुतासर हुए। मोदी सरकार पाकिस्तान से जंग भी हारी और आजाद कश्मीर में की जाने वाली साजिश भी हार गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक पैगाम। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की तकरीब अलबरदारी से खिताब में नरेंद्र मोदी को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। कहा, आसियान से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक भारत मुंह छुपा रहा है, आलमी फोरम से भाग रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जहाज गिराए। इसलिए भारत आजाद कश्मीर में बेअमनी फैलाकर कश्मीर का मौक़िफ़ कमजोर करना चाहता है। भारत चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बंद कमरों में बैठकर आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। फैसल राठौर अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म से अमरीका में सिख बिरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुक़द्दस मजहबी मकामात मौजूद हैं। दुनिया भर से सिख बिरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। सिखों के उन मुक़द्दस मकामात पर हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। पाकिस्तानी सिख कम्यूनिटी की फलाह बहबूद और आने वाले यात्रियों को मजीद सहूलतें फराहम करने के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में ऑपोजिशन का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉर। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और महमूद खान अचकजई समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आईन में कोई तरमीम काबिल कबूल नहीं। जितना नुकसान होना था हो चुका। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आइन के साथ खिलवाड़ की कीमत पर नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुत्तफ़िक़ा आइन को मुतनाज़ बना दिया गया। आइन की रूह के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइंदा जुमे को यौम सियाह मनाने का ऐलान।
27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल मुतफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जस्टिस आमिर फारूक मुतफ़िक़ा तौर पर जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने मुतफ़िक़ा तौर पर नामजदगी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जस्टिस जमाल मंदोखेल को जजेस कमेटी का रुकन नामजद किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवी 3 रुकनी फुल बेंच का हिस्सा होंगे। ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इजलास के एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में किसी आईनी अदालत की ज़रूरत नहीं। जो इस गैर आईनी इदारे का हिस्सा बनेगा वो आइन, अदली और अवाम का मुखालिफ तस्वुर होगा। ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे पर गैर आईनी हमला है। ये तरमीम किसी जायज़ अवामी मैंडेट और अवामी तायद के बगैर की गई। तमाम बार एसोसिएशन हर जुमेरात और जनरल हाउस इजलास करें और रैलियां निकालें। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तरीन की साबिक जज अतर मिनल्लाह से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर भटाइयाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। तफ्तीश जारी। CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान को कार का पीछा करते और फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कालेदम जमात TLP के खिलाफ दर्ज 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने 12 JITs तश्कील दे दी। JITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के एहलकार शामिल हैं। कालेदम TLP के खिलाफ 75 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। 2000 से जायद नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। चारसद्दा में खद्दर के हुनरमंदों की मेहनत से सर्दियों में बाजारों की रौनकें दोबाला। कारीगर खड्डियों के जरिए दीदा जेब कपड़े और चादरें तैयार करते हैं जो मौसम सरमा में हाथों हाथ बिकते हैं। बाज बैरून मुल्क भी भेजते हैं। कारोबारी अफराद का कहना है कि बिजली की गैर मुस्तकिल सप्लाई और बढ़ती कीमतें बड़ा मसला है। का हाल ये है, अभी तो मौसम में नहीं आया, अभी से महंगाई कर दी है भाई। महंगाई इतनी हो गई कि आगे से हर चीज महंगी मिल रही है तो हम क्या करें, हमें महंगा बेचना पड़ेगा। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, 200 रुपए किलो बढ़ गया एकदम, और अभी सर्दी आएंगी तो और बढ़ेगा ये। कराची में अभी सर्दी का नाम और निशान नहीं, मगर बाजार में खुश्क मेवे के खरीदार आ चुके। हुकूमत ने बादाम की दरामद पर टैरिफ 50% कम करके ऑफिशियल करने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद बादाम के दाम बढ़ गए। माहिरीन ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को वजह करार दे दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO रुकन ममालिक के सरबराहान हुकूमत भी मुलाकात में शरीक थे। रूसी सदर पुतिन ने रहनुमाओं का खैर मकदम किया। कहा, खित्ते में इक्तिसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसहाक डार की चीनी वजीर आजम ली चियांग से भी मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में नायब वजीर आजम ने कहा है कि SCO हंगामी सूरत हाल से निमटने और इंसानी ताउन में इलाकाई सतह पर मौसर किरदार अदा करने की बेहतर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पर मबनी एक फाल डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम तैयार किया है। इलाकाई आफात से निमटने की तैयारी मजीद बेहतर बनाने के लिए SCO पार्टनर्स के साथ मशकों के इनकाद के ख्वाह हैं। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के नए सफीर रायमुंडस कारोब्लिस का कहना है कि कालेदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये मुतालबा दुरुस्त है। अफगान तालिबान के दोहा के वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखी जाए।
जियो न्यूज से गुफ्तगू में यूरोपीय यूनियन के सफीर का कहना था कि आईनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है, बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। ट्रंप इंतजामिया खुफिया तौर पर रूस की मुशावरत से यूक्रेन जंग के खात्मे का नया मंसूबा बना रही है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ नए मंसूबे की क़यादत कर रहे हैं। अमरीकी खुसूसी एलची ने रूसी सफीर और यूक्रेनी सदर के सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मंसूबे पर बातचीत की है। रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे के 28 नकात पर मुश्तमिल रोड मैप में यूक्रेन में अमन और सिक्योरिटी गारंटी शामिल है। यूरोप की सलामती और मुस्तकबिल में अमरीका के रूस और यूक्रेन से ताल्लुकात के मामलात भी शामिल हैं। बरतानिया की नेट माइग्रेशन गुज़िश्ता बरस तवक्को से 20% कम रही। गुज़िश्ता बरस 77,000 नहीं बल्कि 2,57,000 बरतानवी मुल्क छोड़कर गए। दफ्तर कौमी शुमारियात के ताज़ा आदादोशुमार मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में ख़त्म होने वाले साल में नकल मकानी करने वालों की तादाद कम होकर 3,45,000 पर पहुँच गई। पहले 4,31,000 का अंदाजा था। बरतानिया वापस आने वाले शहरियों की तादाद में भी इजाफा हुआ। ये तादाद अब 83,000 से बढ़कर 1,43,000 हो गई। दफ्तर बराए कौमी आदादोशुमार का नजरसानी तखमीना डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन के डेटा के मुताबिक तैयार किया गया है। इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके सैदून में फजाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हमास ने कहा है कि इसराइल ने पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 147 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 4 गेंदों कबल हासिल कर लिया। फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 21 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दोहा में जारी राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुत्तहदा अरब अमारात को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में UAE की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग के सबब सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई। सुफियान वकीम ने 3, अहमद दानियाल और मां सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मां सदाकत 37 और गाजी गौरी 16 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। इवेंट में दोनों सेमीफाइनल्स 21 नवंबर को खेले जाएंगे। बरतानिया में गुज़िश्ता बरस 1,19,000 से जायद कारें चोरी होने का इंकशाफ, जो औसतन रोजाना तकरीबन 320 बनती हैं। बड़ा सबब चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चाबी का सिग्नल पिक करके चंद मिनटों में ही नई कार चुरा लेते हैं। नए कानून के बाद ऐसे आलात रखना या शेयर करना जुर्म करार दे दिया गया। 5 बरस कैद की सजा होगी। दुबई एयर शो की तारीख में पहली बार नाइट एयर शो, लाइट से जगमगाते ड्रोन से जहाज भी बनाए गए, परिंदे भी। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा। और कराची में 28 साल पहले चोरी की गई गाड़ी का ई चालान भेज दिया गया। होटल की गाड़ी चोरी होने का मुकदमा 1997 में थाना सदर में दर्ज हुआ था। हब टोल प्लाजा पर ड्राइवर की सीट बेल्ट न पहनने पर चोरी की गई गाड़ी का ई चालान किया गया।